ठाकुर के साथ जो कुछ भी किया है हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वो बहुत अच्छा किया है। लेकिन ठाकुर जैसे उत्तर प्रदेश में हजारों लोग हैं, ऐसे लोगों के घरों पर छापा डालना चाहिए और उनको पकड़ना चाहिए। ठाकुर केवल एक नहीं है, ठाकुर से जुड़े हुए हजारों लोग हैं और इस देश के अंदर आतंकवादी मुसलमानों के घरों में छिपे हुए हैं। ऐसे लोगों को निकालने का काम आईबी को करना चाहिए, सीबीआई को करना चाहिए, एलआईओ को करना चाहिए। लेकिन सीबीआई, एलआईओ और आईबी के लोग सो रहे हैं घरों में अपने, कोई जांच नहीं कर रहे हैं, कोई जा नहीं रहे हैं, कहीं देखभाल नहीं कर रहे हैं कौन आ रहा कौन जा रहा है, इसकी कोई जांच फर्ज नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है, एलआईओ के लोग, आईबी के लोग, सीबीआई के लोग जांच करें और जांच करने के बाद अभियुक्त को पकड़ा जाए। बिना एलआईओ के, बिना सीबीआई के, बिना आईबी के इनको कोई पकड़ नहीं सकता है, इसलिए उनको पकड़ना चाहिए, पकड़ करके दंड देना चाहिए। अच्छा, कांवड़ यात्रा से अखिलेश डरे हुए हैं क्योंकि देश का नागरिक भगवान शंकर के पुजारी हैं। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहाय न कोटि जोग जब साधे। इच्छित फल की प्राप्ति बिना भगवान शंकर की आराधना से नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे देश का युवा वर्ग, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सभी लोग भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए श्रावण महीने में कांवड़ यात्रा निकालते हैं और भगवान शंकर को जलाभिषेक करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव को खटक रहा है कि कैसे हिंदू समाज भाजपा से जुड़ रहा है, कैसे हिंदू समाज भारतीय संस्कृति को अपना रहा है। इसलिए हिंदू धर्म को, भारतीय संस्कृति को नकारने के लिए जानबूझकर अखिलेश यादव कांवड़ियों के बीच में अपने गुंडों को प्रवेश करा दिए हैं और वही लोग उपद्रव करते हैं जिससे कांवड़िया लोगों को बदनाम किया जाता है। अभी आपने अखिलेश की जांच कराई जाए, शिवपाल यादव की जांच कराई जाए तो ये पता चल जाएगा कि कितने आतंकवादी उनके साथ में हैं। आतंकवादियों के सरदार हैं ये लोग, ये संजय सिंह, अखिलेश यादव, इन सब लोगों के द्वारा जो कुकृत्य किया जा रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, मेरा ये कहना है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भाजपा पर्याप्त है, विश्व हिंदू परिषद पर्याप्त है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर्याप्त है, भगवा की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर्याप्त है। हमारे माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि हम सबको साथ में लेकर चलेंगे, मोदी जी ने जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी आधार पर 2014 में भारी बहुमत से मोदी की सरकार आई, 2019 में मोदी की सरकार आई, 2024 में मोदी की सरकार आई, आगे आने वाले दिनों में 2029 में भी फिर से पार्लियामेंट में मोदी की सरकार बनेगी। अच्छा, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी 75 साल के हो चुके हैं, उनको रिटायर कर देना चाहिए। नहीं, ये तो पूछना चाहिए था कांग्रेस के लोगों से कि नेहरू गांधी की अवस्था कितनी थी, ये पूछना चाहिए थी इंदिरा गांधी की अवस्था कितनी थी। ये अवस्था का कोई दोष नहीं है। मोदी जी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, हमारे अमित शाह जी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक गृहमंत्री रहेंगे। उनको न कोई गृहमंत्री हटा पाएगा, न कोई गृहमंत्री से हटा पाएगा। मोहन भागवत जी ने कभी नहीं ऐसा कहा, 75 साल बिल्कुल गलत बात है। मोहन भागवत का कोई वक्तव्य ऐसा है ही नहीं, ये तो मीडिया की देन है। मीडिया जानबूझ करके आपस में लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। अच्छा, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा कि कथा जो है अंडर टेबल से 50 लाख रुपए बाबा बागेश्वर धाम, क्या मानते हैं कि पैसा लेकर इस तरीके से कथा कहनी चाहिए? गलत बात है। देखिए, अखिलेश यादव का बयान बताए, जो कोई कथा कहने वाले को दक्षिणा देता है उसमें अखिलेश यादव का क्या जाता है? अखिलेश यादव तो किसी कथावाचक को दक्षिणा देते नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं कथावाचक कैसा होता है। स्वेच्छा से लोग जब दान करते हैं, स्वेच्छा से प्राप्त धन को कोई नकारता नहीं है। इसलिए स्वेच्छा से प्राप्त धन को यदि वो उसका उपयोग कर रहे हैं तो हम उसका समर्थन करते हैं।